कौन बनेगा पाकिस्तान का हुक्मरान, फैसले का दिन आ गया। आम इंतखाबात में वोटिंग के लिए सिर्फ 2 घंटे बाकी। वोटिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों पर 17,000 से जायद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स अगले 5 साल के लिए अपने अपने नुमाइंदे चुनेंगे। आज मुल्क भर में आम तातील वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम करा। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर होगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेजकर मालूम कर सकते हैं। गूगल ने डूडल जारी कर दिया। आम इंतखाबात 2024 के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मुल्क भर में हर पोलिंग स्टेशन पर एहलकार तैनात। अमन आमा के लिए पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे नंबर पर रेंजर्स और FC के जवान अलर्ट होंगे। आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगे। मुल्क भर में 44,000 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार, 20,985 हसास और 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर की हदूद में मुहिम चलाने की ममानियत। 100 मीटर की हदूद में नोटिस, बैनर या झंडा भी नहीं लगेगा। नताइज वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नशर किए जाएंगे। उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। प्रिजाइडिंग अफसरान वोटों की गिनती के बाद फॉर्म 45 पर अपने और पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत लाजमी कराएं। सियासी जमातों की भी अपने पोलिंग एजेंट्स और कारकुनों को फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़ने की हिदायत। इंतखाबी रिजल्ट महफूज बनाने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुकम्मल फाल। प्रिजाइडिंग अफसरान मोबाइल ऐप पर फॉर्म 45 की तस्वीर आरोज को भेजेंगे। इंटरनेट कनेक्शन न होने के बावजूद EMS मुतासर नहीं होगा। उधर PTA ने इलेक्शन डे पर कहीं भी इंटरनेट सर्विसेज बंद ना करने की यकीन दहानी करा दी। कराची के हल्का NA 232 में अमले पर सियासी जमात के कारकुनों का तशद्दुद। पोलिंग स्टेशन नंबर 37 में मुसल्लह अफराद ने बैलेट पेपर और बॉक्स छीन लिए। प्रिजाइडिंग अफसर और अमले को धमकियां ज़दा को भी किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने नोटिस ले लिया। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर से रिपोर्ट तलब। पुलिस को मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात कर दी गई। जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कशीदा सूरत हाल वाले इलाकों में सिक्योरिटी ज्यादा रखी है। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब निगरान वजीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल काका खेल ने कहा, शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना हमारा मैंडेट है। पोलिंग स्टेशन के अंदर सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमला होगा। जहां जरूरत महसूस हुई वहां इंटरनेट बंद किया जा सकता है। क्वेटा डिवीजन में आज रात तक डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। स्नैप चेकिंग बढ़ा दी गई। बगैर नंबर प्लेट गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त होगा। शनाख्ती कार्ड के बगैर बाहर फिरने वालों को भी हवालात मुंतकिल किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के आसपास तमाम बाजार और मार्केट्स आज रात तक बंद रखने का भी फैसला। बड़े शहरों में बड़े मुकाबले। शहर कायद कराची में कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा 22 सीटों का फैसला होगा। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज नईम, सईद गनी समेत बड़े बड़े नाम मैदान में मौजूद। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों का फैसला होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, अलीम खान, यास्मीन राशिद समेत पार्टी कायदीन किस्मत आजमाई करेंगे। पेशावर में भी कौमी असम्बली की 5 सीटों पर अहम नाम मौजूद। दूसरी जानिब NA 8 बाजोड़, PK 22, PK 91 और PP 266 में उम्मीदवारों के वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी हो चुके। सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, ना मिली तो इत्तेहादी मुशावरत से फैसला करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, कौन सी पार्टी मुल्क में हुकूमत बनाएगी फैसला अवाम करेंगे। धमाकों का मकसद है वोटर्स को डराया जाए ताकि वो वोट डालने ना आए।
हुकूमत बनते ही फिल फॉर एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। बंद और नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी करना होगी। नवाज शरीफ की बीमारी सीरियस थी। बीमारी पर उस वक्त की हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनाया था। दानिश स्कूल्स का नेटवर्क पूरे मुल्क में फैलाएंगे। इलेक्शन के बाद धरने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का फैसला नहीं हुआ। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हम पार्लियामान में बैठेंगे, हमारे उम्मीदवार हमारे साथ रहेंगे। उम्मीद है हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। ये लोग हमसे NRO मांग रहे थे, जैसे ही हुकूमत संभाली अपने केसेस बंद करवा दिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन हेडक्वार्टर से देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन सिर्फ 92 न्यूज पर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन 92 न्यूज पर। सहाफत की दुनिया के सबसे मोतबर नाम 92 न्यूज की इलेक्शन ट्रांसमिशन की शान। इलेक्शन ट्रांसमिशन में सबका जानदार और गैर जानिबदार तज्जिया, मुल्क की सियासी पस मंजर और जमहूरियत पर दो टोक बातें और तबसरे जानने के लिए जुड़े रहें 92 न्यूज के साथ और देखें बदलता पाकिस्तान। 27 रजबुल मुरज्जब, इंतहाई अजमतों और नेमतों की शब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में बैतुल मक़दस पहुँचे। तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज अदा फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से लामका का सफ़र कराया। अजीम सफ़र का ऐलान खुद अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया। उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सजदा बसजूद होकर गुनाहों की माफ़ी मांगने की रात, मसाजिद में खुसूसी इबादत का अहतमाम, जिक्र व अस्कार की महाफिल, नवाफिल की अदायगी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए भी खुसूसी दुआएं। वनडे बैटर्स में बाबर का पहला नंबर बरकरार। ICC रैंकिंग जारी। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल का दूसरा और विराट कोहली का तीसरा नंबर। T20 बैटर्स की रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव की पहली और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट की दूसरी पोजीशन। कौमी टीम के बैटर मोहम्मद रिजवान तीसरे और बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन सरफहरिस्त, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट बैटिंग में बाबर आजम 5वें नंबर पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, 92 न्यूज़ के साथ